ये कैसे आगे बढ़ेगा? ये ऐसे? ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब जब मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे, ठीक है? जवाब देंगे, वो हमारे डेस्कटॉप के माइंड उस पर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आपको भी बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम। आईआईटी एडवांस और जेईई मेन में बायनॉमियल से बहुत क्वेश्चन आए और आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि जो जो मैंने सवाल बताए थे क्लास में उस टाइप के सवाल मेन में भी आए थे, एडवांस में भी आए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो डाउट सेशन में जाएंगे आप, और जितना मैं बताऊं उसको आपको क्लियर करना है। और उस थ्योरी को, जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, उस थ्योरी को आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं। तो जितना मैं बताऊंगा थ्योरी, उसको आप घर पे आज प्रैक्टिस करना है बुक से। फिर उसके बाद जब मैं कई पढ़ा लूँगा, कई टॉपिक्स बायनॉमियल के कई टॉपिक्स पढ़ा लूँगा, तो आपको फिर मैं डीपीपी दूंगा, उसको फिर आपको बनाना है। आई होप, मीन्स मेरे को विश्वास है कि मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आईआईटी जेईई मेन एडवांस बहुत आसान है। तो लेट मी स्टार्ट बायनॉमियल थ्योरम। आइए चलते हैं। बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर है। सबसे पहले पॉइंट ये उठता है मेरे स्टूडेंट्स, इसमें आता है पहला चीज, पहला पॉइंट, स्टेप बाय देखिए, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, ये c है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? बहुत से लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n, नहीं, ये नहीं बोलने का तरीका है। बोलने का तरीका क्या है? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ये चीज़ है n फैक्टोरियल, ये c है, c, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं? या हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। होता क्या ये? प्रोडक्ट ऑफ n consecutive positive integer, product of n consecutive positive integer is known as n factorial, n फैक्टोरियल। ये चीज है, आपको याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। What is value guys? 120.
इसी को 5 फैक्टोरियल को अगर 5 में छोड़ देता हूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो एक फार्मूला बन गया फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये एक फार्मूला बन गया आपके लिए। इसमें नोट करने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुन लें आप। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1। सर ये कहाँ से आया? ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर P एंड C तो वहाँ मैं प्रूफ करूँगा। फिलहाल आप ये जानिए कि फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 0 1 और फैक्टोरियल n की वैल्यू ये होती है। फैक्टोरियल n मीन्स n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। n फैक्टोरियल नॉट ए फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, मैं बार बोल रहा हूँ n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। क्विक मैसेज रिस्पॉन्स दो कि सर ये n फैक्टोरियल हमें क्लियर हो गया। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्लियर लिखा करो, क्लियर सर। ओके गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो ये बायनॉमियल, ये बायनॉमियल का क्या मतलब है? बायनॉमियल मीन्स होता है दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म को बायनॉमियल कहते हैं। सर क्या ये दो टर्म है? ये नहीं, ये एक टर्म है, इसे कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। दो मेंबर हो, उनके बीच में साइन प्लस या माइनस हो, उसे कहते हैं बायनॉमियल। बायनॉमियल की हिंदी क्या होती है? द्विपद, मतलब दो पद, दो पद। ये अब इसी का हम अगर पावर 1 ले लें तो ये x प्लस वाई। अब आप देखो यहाँ एक है तो ये दो टर्म है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या आया? x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। अब आप यहां देखो ये दो है तो कुल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। एक बात का और ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 है, इन दोनों के पावर का सम भी 2 है और यहाँ भी 2 है। और इसमें एक चीज और आ रहा है, क्या सर? कि एक की पावर घट रही है और दूसरे की पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन यहां पे जो 2 है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। ये क्या आएगा मेरे स्टूडेंट? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फार्मूला मालूम है आपको बचपन का, 3xy x प्लस वाई। ठीक है, बड़ा आसान चैप्टर है, बस फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, उसको अप्लाई करना है। इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, अब आप देखो ध्यान से, ये चीज देखो ध्यान से। अब यहां पे 3 है मेरे फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ टर्म देखो कितने? 4 हैं। और हर जगह पावर का सम कितना है? 3 है बेटा। ठीक है, हर जगह यहाँ 2 और 1 मिला के क्या हो गया? 3, या 1 और 2 मिला के 3 या 3। पहले वाले की पावर क्या हो रही? घट रही है, और दूसरे वाले की पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। 1 3
3 1 ये क्या कहलाए? ये कहलाए मेरे बेटा बायनॉमियल कोफिशिएंट। बायनॉमियल कोफिशिएंट कहलाए, ये बायनॉमियल कोफिशिएंट कहलाए 1 3 3 1। अगर कोई पूछे कि एक्स क्यूब का बायनॉमियल कोफिशिएंट क्या है तो मेरा जवाब होगा 1। एक्स स्क्वायर वाई का बायनॉमियल कोफिशिएंट क्या है? मेरा जवाब होगा 3। एक्स वाई स्क्वायर का बायनॉमियल कोफिशिएंट क्या है? मेरा जवाब होगा 3। और वाई क्यूब का बायनॉमियल कोफिशिएंट क्या है? 1। अगर ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। बोलो, ग्रुप में मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं आता? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ओके गुड। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो देखो क्या है। अब बायनॉमियल कोफिशिएंट होता क्या है वो देख लो। बायनॉमियल कोफिशिएंट वो देख लो। अभी मैंने लिखा था आपके लिए x प्लस वाई का पावर क्यूब क्या आया था? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सब जानते हैं, ये मत सोचिएगा सर ये तो हम जानते हैं पढ़ा रहे हैं सर। नहीं सर, हमें बेस मजबूत करना है क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। जिनको आता वो भी सीखे, जिनको नहीं आता वो भी सीखे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। तो जब बेस स्ट्रांग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बायनॉमियल कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला एक मैं दे रहा हूं NCR। इसको ऐसे भी लिखते हैं CNR, और इसको पेपर में IIT-JEE में ये भी लिखा जाता है ऐसे। सर ये क्या है? ये मैं पढ़ाऊंगा P&C में। इसे कहते हैं C मीन्स कॉम्बिनेशन, 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 या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सिलेक्शन। तो NCR का क्या मतलब हुआ? NCR का मतलब हुआ, मेरे ध्यान से मेरी बात सुनो मेरे फ्रेंड्स, n डिफरेंट थिंग में से R थिंग्स को सेलेक्ट करना। n डिफरेंट थिंग में से R थिंग को सेलेक्ट करना। जैसे एग्जांपल देखो, देखते हैं, देखो A B C D 4 हमारे पास थिंग्स थी, उसमें से 2 थिंग्स हमें सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या क्या लिखूंगा? ए बी लिखो, BA लिखो, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता सिलेक्शन में। AB AC AD, राइट, BC BD CD, ये हो गया। तो कितने आ गए? 6। मतलब 4 में से 2 थिंग्स को सेलेक्ट करने कितने मेथड हो गए? 6। इसी को हम लिखेंगे 4C2। 4C2 की वैल्यू 6। ये मतलब है, इसका ये सेंस है बेटा, इसका ये सेंस है। आई होप कि ये लाइन आपको क्लियर हो। ग्रुप में मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं है? ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप पे मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं? समय लगाओगे सर, बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो मैसेज करने में। ओके, अब इसी 4C2 = जो 6 आया है, इसी को देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसी से फॉर्मूला बनाया गया। ऊपर क्या है? 4 है, तो फैक्टोरियल 4 ले लो। नीचे क्या सफिक्स में 2 ले लो, और इन दोनों का डिफरेंस। तो फैक्टोरियल 4 मेरे फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 सॉल्व करोगे वैल्यू 6 आ गई। तो इसीलिए इसका फार्मूला बना दिया गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपका है।
इसको ध्यान से जरा देखो, ध्यान से। इन दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। प्रोडक्ट में अगर 2 फैक्टोरियल है तो समझ जाना कॉम्बिनेशन है, और उन दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो याद रखिएगा, LCR इज इक्वल टू CNR या NR इज इक्वल टू होता क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। n क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n इज पॉजिटिव इंटीजर। r क्या होना चाहिए, r इज नॉन निगेटिव इंटीजर। r n कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। r कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, मीन्स r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। n इज पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5। एक बात और, n जो होगा हमेशा r के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ये आपको आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं बायनॉमियल कोएफिशिएंट। सर अभी आप कह रहे थे कि 1 3 3 1 बायनॉमियल कोएफिशिएंट है, मैं अभी भी कह रहा हूं 1 3 3 1। इस एग्जाम्पल में 1 3 3 1 बायनॉमियल कोएफिशिएंट था, बायनॉमियल कोएफिशिएंट था आपका ये। तो सर अभी आप कह रहे हैं NCR बायनॉमियल कोएफिशिएंट है। यस, देखो मैं बता रहा हूं, 1 को देखो, यहां पे 3 है, 3 है, और y का पावर यहां क्या है, y का पावर यहां पे 0 है। तो 3C0 को सॉल्व करोगे तो 1 होगा। फिर 3C1 को सॉल्व, क्योंकि y का पावर 1 है, तो जो y का पावर होगा वो c का सफिक्स होगा। ये 3C2 3 सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से, यही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 3C3 1। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, ग्रुप पे मैसेज करो क्लियर हुआ कि नहीं, ग्रुप पे मैसेज करो क्लियर हुआ कि नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ग्रुप पे मैसेज करिए क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का एक ही उद्देश्य है, मेन निकालना फिर एडवांस निकालना। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अब आगे चल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आप मेरे बारे में जान गए होंगे कि मेरे को 28-29 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। मेरे बहुत से स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में है, हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। तो आप भी वहाँ पहुँचना है, आपको भी वहाँ पहुँचना है। तो जैसे से मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप इस चीज़ को करो। सब लोग बताओ पहले, ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ओके, तो जब ये क्लियर आपको हो गया तो मैं थोड़ा सा इस पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या? देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब 3C0 क्यूब 3C1 x स्क्वायर वाई 3C2 x वाई स्क्वायर 3C3 वाई क्यूब, ये है। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देखिए, सॉरी दैट एक्स क्यूब। इसी को हम ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में r इक्वल टू 0 से 3 सिग्मा मतलब सम, ओके, 3CR x के पावर 3 माइनस r और y के पावर r। आप देख लो सही है कि नहीं, देख लो। अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको यही चीज़ मिलेगी। कैसे? देखो,
r का मान रखो 0, 3c0 x के पावर 3 y के पावर 0 1 प्लस 3c1 x स्क्वायर y प्लस 3c2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 वाई क्यूब। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेप मैसेज करो ग्रुप में, क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। ओके गुड। अब इसके आगे जब आपको ये क्लियर हो गया तो बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, बायनॉमियल इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मीन्स ये मैं कहना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, a प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इंडेक्स, ये पावर इंडेक्स पॉजिटिव मतलब 2, दैट इज एक्सपेंशन, ये जो खोल रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को क्या लिखेंगे? सिखाया मैंने, 2c0 a स्क्वायर 2c1 ax प्लस 2c2 एक्स स्क्वायर। ये चीज़ उसी प्रकार से a प्लस एक्स के पावर n, दैट इज n इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, n इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, n इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। क्या होगा जल्दी बताओ सब लोग, कॉपी लिखो अपने, nc0 a के पावर n, nc1 a के पावर n माइनस 1x प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस ncn x के पावर n। ये चीज़ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ध्यान दीजिए लॉजिक पे, जल्दीबाजी नहीं है मैं। NCR a के पावर n माइनस r और x के पावर r। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, ओके गुड गुड। अगर ये समझ में आ गया तो मेरा काम आपने आसान किया। आगे मैं चलता हूँ। सिमेट्रिक एक्सपेंशन, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में लिखेंगे आप। सिमेट्रिक एक्सपेंशन, सिमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है वो दिखाता हूं मैं आपको। 1 प्लस एक्स के पावर n nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस, पहले कॉपी में उतारो अपने, ncn x के पावर n। ये आपका हो गया। कुछ नहीं किया, अभी आपको मैंने सिखाया था a प्लस एस, a के स्थान पे मैंने 1 रख दिया।
मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिमेट्रिक एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स जानते हो सिमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में? क्विक मैसेज रिप्लाई करो ग्रुप में। सिमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में जानते हो कि नहीं? 12th में पढ़ा होगा। सिमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में जानते हो कि नहीं? क्विक मैसेज। कितने लोग नहीं जानते वो लिखेंगे नो। जो लोग नहीं जानते वो लिखेंगे नो। शर्माने की बात नहीं है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। कितने लोग नहीं जानते सिमेट्रिक एक्सपेंशन? क्विक मैसेज। बहुत अच्छे। यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो आपको नहीं आता हो मेरे से शेयर करो। शर्माने की बात नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, x को रिप्लेस करो 1/x से। 1 + 1/x के पावर n nc0 nc1 1/x nc2 1/x स्क्वायर प्लस nc3 1/x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ncn 1/x के पावर n। सिमेट्रिक एक्सपेंशन जब भी जे पूछे तो मतलब यस को रिप्लेस करो 1/x से। यहाँ क्या आया? x + 1 का होल पावर n अपॉन x के पावर n। आई होप यह क्लियर हो गया आपको। बहुत ध्यान समझिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर समझ में आ गया तो पढ़े तो सभी हैं, लेकिन मेन सवाल कैसे बनाए थे वो देखना है आपको। ओके, अब x के पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रहा ये चीज़। यहाँ पे nc0 x के पावर n nc1 x के पावर n -1 प्लस nc2 x के पावर n -2 प्लस nc3 x के पावर n -3 प्लस सो ऑन प्लस ncn। अब ये एक्सपेंशन एक आपका ये आया और एक एक्सपेंशन पहले था मेरा ये। ध्यान से दोनों को देखो। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकला? इन दोनों को देखने से क्या कॉन्सेप्ट निकला? ग्रुप में मैसेज करो। इन दोनों को देखने, ए और बी को देखने से क्या निकल रहा है निष्कर्ष? क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है सर, निष्कर्ष ये निकल रहा है सर कि nc0 ncn के इक्वल है। देखो निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला? यहाँ nc0 है और यहाँ ncn है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? और क्या निकला निष्कर्ष? देखो ये nc1 है और यहाँ पे ncn -1 होगा, तभी s के पावर n -1 था। तो nc1 किसके इक्वल है? ncn -1 के। ये निष्कर्ष निकला मेरे स्टूडेंट्स। nc2 किसके इक्वल है? ncn -2 के इक्वल है। ncn -2। तो इन सब से मैंने एक फार्मूला बना लिया। ncr = क्या लिख सकते हैं? ncn -r।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर JEE मेन JEE एडवांस। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक एक्सपेंशन। आई होप इट इज क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, रिस्पॉन्स दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इससे एक बात निकल के क्या आई, देखो जरा आप, इससे एक बात निकल के क्या आई सामने, इससे बात क्या निकल के आई। द कोफिशिएंट equidistant from beginning and the end आर इक्वल, कॉपी में लिख लीजिएगा आर इक्वल। ये मतलब बिगनिंग में कौन था समझा देता हूँ, NC नॉट, एंड में कौन था NCN आर इक्वल। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? क्विक मैसेज, एनी डाउट? नो, ओके, थैंक्स। अब इसी तरह से अब जरा देखो आप, a प्लस एक्स के पावर n, नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ये अभी आपने बताया NC नॉट a पावर n, NC1 a के पावर n माइनस 1x, NC2 a के पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3x क्यूब, सो ऑन प्लस NCN x के पावर n। ये है आपका एक्सपेंशन। हम इसमें स्पेशल केस बनाने जा रहे हैं, स्पेशल केस, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर लिया माइनस एक्स से, ये रिप्लेस कर लिया। जब ये रिप्लेस मैंने किया तो NC नॉट a के पावर n माइनस NC1 a के पावर n माइनस 1x प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2x स्क्वायर माइनस NC3 a के पावर n माइनस 3x क्यूब प्लस सो वन माइनस 1 के पावर n NCN x के पावर n, ये आया। अब एक बार मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आपको क्या मिला वो देखना है, और इन दोनों को जब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तब क्या मिलेगा वो देखना है। बहुत ध्यान से, हमें जल्दीबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो मेरे को ये मिल गया 2NC नॉट a के पावर n प्लस 2NC2 a के पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2NC4 a के पावर n माइनस 4x के पावर 4, सो ऑन। ये मिला।
जब मैं सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो क्या मिला, आपको 2nc1 a के पावर n माइनस 1x 2 ध्यान समझिएगा nc3 x क्यूब, ऐसे ही चलते गए 2nc5 an माइनस 5x के पावर 5। सर लास्ट में क्या बचेगा सर, मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को n पता नहीं है, n पता नहीं है। n अगर मेरे को मालूम होता तो मैं बता देता लास्ट में क्या बच रहा है। n एक बात और, अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे, अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे, n अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, इवन होंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तो आधे ऑड वाले होंगे, आधे इवन वाले होंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे तो इवन एक कम होगा किससे, ऑड से। नहीं समझे मेरी बात, देखो दिखाते हैं रफ पे दिखा देते हैं आपको। a प्लस एक्स के पावर 2 मान लो है तो a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला आपको। मैं दिखा देता हूँ, जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, ध्यान समझिएगा, ये चीज़ है। अब देखो ये ऑड टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो जब n इवन होगा, ध्यान देना, जब n इवन होगा तो ऑड टर्म इवन टर्म से एक ज़्यादा होगा, मैं ये कहना चाह रहा था। और जब ये होगा, जब यहाँ ऑड होगा तब देखो, तब देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो दोनों बराबर होगा। ऑड टर्म 2 हो गया, इवन टर्म 2 हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि यहाँ पे हमें n पता था इसलिए मैंने ये बता दिया। यहाँ पे n अभी अननोन है तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने इवन टर्म है, कितने ऑड टर्म है। आई होप इट इज ए क्लियर है कि नहीं। स्टेप ग्रुप में मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, क्लास 11th का है, 11th और 12th ही तो 11th और 12th का ही तो आता है IIT-JEE में, फिर भी लोग गलत करके आते हैं। अभी आपको लग रहा है 11th में, जब इस पे क्वेश्चंस बनाया जाएगा तब देखा जाए क्या होता है। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, ये हो गया। तो यहां पे ये क्या है, तो कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 बाहर ले लो, ये ऑड टर्म है कि नहीं, ये ऑड टर्म है कि नहीं, ये ऑड टर्म है कि नहीं। तो 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म, क्या बोलोगे, 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म। ग्रुप में मैसेज करो, क्या बोलोगे, 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म। ऐसे को क्या बोलोगे, 2 टाइम्स सम ऑफ क्या, इवन टर्म। 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म, 2 टाइम्स सम ऑफ क्या, इवन टर्म। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखने का तरीका देखो, a माइनस एक्स के पावर n समेशन लगा लो, r इक्वल टू 0 से n, -1 के पावर r n सी r a के पावर n माइनस r x के पावर r। इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन करोगे आप तो आपको यही चीज मिलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट, ओके गुड। चलो चलते हैं आगे। अब इसमें आता है एक चीज, जनरल टर्म। जनरल टर्म, जी मतलब जनरल टर्म। जनरल टर्म a प्लस एक्स का होल पावर n को अभी मैंने लिखा था r इक्वल टू 0 टू n ncr a के पावर n माइनस r x के पावर r। अब इसका जब एक्सपेंशन किए थे तो इसमें जब पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म क्या था? नंबर ऑफ टर्म बोलो सब लोग, नंबर ऑफ टर्म कितने? n प्लस 1, एक बढ़ के मिल रहा था। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन यहां तक करूं, केवल देखना एन सी नॉट ए के पावर n प्लस एन सी वन ए के पावर n माइनस 1x प्लस सो वन प्लस एन सी आर ए के पावर n माइनस आर एक्स के पावर r सो वन प्लस एन सी एन एक्स के पावर n। तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक n प्लस 1 टर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने टर्म्स? जल्दी ग्रुप में मैसेज करो। यहां से लेके यहां तक कुल कितने टर्म्स? ग्रुप में मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। यहां से लेके यहां तक कुल कितने टर्म्स? 8 टर्म नहीं 8 टर्म नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, r तक जा रहा है तो r प्लस 1 टर्म। तो r प्लस 1 टर्म इज नोन एज r प्लस 1th टर्म। जब 0 से स्टार्ट होता है r तक गया तो r प्लस 1। r कब होता? जब 1 से स्टार्ट होता r तक जाता। टर्म इज नोन एज जनरल टर्म। इसको ऐसे दिखाते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए के पावर n माइनस आर एक्स के पावर r। ये जनरल टर्म है। कॉपी में अपने नोट करो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज समझ में आया कि नहीं? यहां तक क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। रोहित कुमार मौर्य, शिवानी, क्विक मैसेज समझ में आया यहां तक? ओके गुड। अब मेरी बात ध्यान सुनो। जब हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x निकालना होगा या टर्म निकालना होगा या इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग उसका जनरल टर्म लिखेंगे। क्या बोला मैंने? फिर सुनो। जब हमें कोफिशिएंट ऑफ x निकालना होगा, टर्म निकालना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना होगा तो सबसे पहले उस बायनॉमियल एक्सपेंशन का हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल टर्म। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो पहले कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो जो आप कह रहे थे बड़ा आसान है, 11th का है। क्वेश्चन ये है, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको लेके आ रहा हूँ IIT JEE का। इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a के पावर n, if the sum of odd term p, if the sum of odd term p, odd term b p, and the sum of, देखिए आ गया, जो आर्टिकल पढ़ा है उसी पे अप्लाई करा रहे हैं, एंड द सम ऑफ इवन टर्म बी क्यू। तो पहला सवाल है आपसे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर n। दूसरा सवाल इसमें है 4pq इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए के पावर 2n। घबराइएगा नहीं, मैं हूं अभी। ये है क्वेश्चन आपका। अब आपको मैं दिखाता हूं कि है क्या चीज़। सॉल्यूशन देखो आप, कितना आसान है मेरा चैप्टर। x प्लस ए के पावर n जब हमने लिया तो एन सी नॉट एक्स के पावर n एन सी वन उलट दिया ना मैंने क्या किया, जहाँ a था वहाँ x हो गया है। x के पावर n माइनस 1a प्लस एन सी टू x के पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो वन, ऐसे लिख दिया। और x माइनस a के पावर n एन सी नॉट x के पावर n माइनस एन सी वन x के पावर n माइनस 1a प्लस एन सी टू x के पावर x के पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे। p क्या है? p क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म, मतलब दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। तो x प्लस a के पावर n और प्लस x माइनस a के पावर n, दैट इज दिस ऑड टर्म। Q क्या है? सम ऑफ इवन टर्म, x प्लस a के पावर n माइनस x माइनस a के पावर n। ये रहा P, ये रहा Q। आई होप इट इज ए क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। थक गए क्या आप लोग? क्विक मैसेज क्लियर है ना? ओके, क्लियर है सबको? ओके गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह रिस्पॉन्स दिया करो। आओ एक क्वेश्चन देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। आप बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। और ये 1/2 आया था, याद आ रहा है कि 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। नहीं मैं बताऊं? आओ देखो, फिर से देखो। एक चीज मैंने छोड़ा था, मैंने सोचा आप पकड़ोगे। देखो, x प्लस ए के पावर n प्लस x माइनस ए के पावर n इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स आएगा तो बाई टू इज इक्वल टू p। बोलो बाई 2
बाई टू। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स आएगा, वो बोला है p क्या है, सम ऑफ व्हाट, बाई टू। p प्लस क्यू ऐड कर देते हैं, तो p प्लस क्यू जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो केवल x प्लस a के पावर n आएगा। आई होप इट इज क्लियर। p माइनस क्यू होगा तो ये कट जाएगा, तो x माइनस a के पावर n। अब इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, होल पावर n। क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n। बताओ मेरे स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, ओके गुड। अब इस वाले को आप लोग देखो कैसे बनता है, ये वाला देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो कैसे बनता है। 4pq, 4pq को लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हो कि नहीं ये चीज, जल्दी बताओ, ग्रुप में मैसेज करो, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, ठीक। p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू ये रख दो, क्या था, x प्लस a, p प्लस क्यू, दोनों को जोड़ो तो ये कट जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 कट जाएगा, तो x प्लस a के पावर 2n माइनस p माइनस क्यू x माइनस a के पावर n, तो 2 पर 2n। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, नो, क्लियर, ओके क्लियर। अनु नो, कैसे नो? p प्लस क्यू, अनु p प्लस क्यू जोड़ो, ये खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस ए की पावर n, तो 2 कट जाएगा, तो p प्लस क्यू मिला क्या अनु? p प्लस क्यू यही ना मिल रहा है बेटा, x प्लस ए के पावर n। अनु क्लियर है? अनु p प्लस क्यू एक्स प्लस ए का होल पावर n मिला कि नहीं अनु? अनु मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्विक मैसेज। अनु मेरी आवाज पहुंच रही है? अनु सिंपल सी बात है भाई, p आपको पता है, q पता है, तो p प्लस क्यू आप जोड़ोगे, 2 LCM लोगे, रब पे दिखाएं, देखो फिर से, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, LCM ले लीजिए, तो x प्लस a के पावर n प्लस x माइनस a के पावर n प्लस x प्लस a के पावर n माइनस x माइनस a के पावर n। अब बताइए क्लियर हुआ है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया। बताइए p प्लस क्यू आपका x प्लस a के पावर n आया कि नहीं आया? बताइए। हेलो, क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? ओके ओके ओके, गुड, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के पूछते हैं, जिस जो मैंने पढ़ा है उसी में मैं पूछ रहा हूं आपसे। फाइंड द रेशनल टर्म in the expansion of 9 के पावर 1/4 प्लस 9 के पावर 1/4, बहुत ध्यान समझिएगा, आया हुआ एग्जाम में, 1/6 के पावर 1000, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 1000। फाइंड द रेशनल टर्म। अब इसको कैसे करते हैं, देखो रेशनल टर्म को ही कहते हैं इंटीग्रल टर्म। इंटीग्रल टर्म इसी कहते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है मैं बता देता हूं। ये रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन मीन्स x के पावर 1/n, ऐसा रेडिकल साइन। सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स फाइंड द रेशनल टर्म। करना क्या है, इसका सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखोगे फ्रेंड्स। इसका जनरल टर्म लिख लिया आप। ये चीज जनरल टर्म लिख लिया। जब इसका जनरल टर्म लिख लेना तो एक मेरी बात ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, जब आपसे रेशनल टर्म पूछे तो ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। जब आपसे एग्जामिनर, IIT JEE का एग्जामिनर आपसे पूछे रेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो दोनों मेंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या करना होगा वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूं, ये बना देता हूं आपके लिए, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ये हो गया, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या 9 प्राइम नंबर है? क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं सर। तो 9 को क्या लिखिए, 9 को क्या लिखिए, 3 का स्क्वायर। और 8 को क्या लिखिए, 2 का क्यूब। ये रहा प्राइम नंबर। अब इसके बाद 1000 CR 3 के पावर 1000 माइनस R/2 और 2 के पावर R/2। ये यहां तक आ गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए पहले आप लोग। क्विक मैसेज, यहां तक आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। क्विक मैसेज। जब भी रेशनल टर्म निकालना हो, इंटीग्रल टर्म निकालना हो, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो दोनों मेंबर्स बायनॉमियल में क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होनी चाहिए। यहां पे 9 और 8 था, उसको हमने प्राइम नंबर बना लिया। अब इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ने जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं? जल्दी ग्रुप में मैसेज करो। आज हम लोगों ने जितना बेसिक पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं? ग्रुप में जल्दी मैसेज करो। कुंदन कुमार नॉट क्लियर। क्या क्लियर नहीं है कुंदन कुमार? कुंदन कुमार क्या नहीं क्लियर है?
कुंदन कुमार क्या नहीं क्लियर है? कुंदन कुमार मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुंदन कुमार, कुंदन कुमार। जब मैं फिर से दोहरा रहा हूं सवाल को, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द रेशनल टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये रहेगा, जब रेशनल टर्म पूछे, इंटीग्रल टर्म पूछे या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन पूछे, तो आपको सबसे पहला स्टेप उसका जनरल टर्म लिखना है। फिर देखना क्या दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर नहीं तो उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिए। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने आप से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। 3 और 2 प्राइम नंबर है। इसको 9 को 3 का स्क्वायर बना लीजिए और 8 को 2 का क्यूब बना लीजिए, तो यहाँ 4, तो ये आपको मिल जाएगा। अब बताइए कुंदन कुमार क्लियर है कि नहीं? कुंदन कुमार, ऊपर वाला पार्ट कौन सा? ऊपर वाला पार्ट कुंदन कुमार, ये वाले, ये वाले, ये तो क्या लिखा है मैंने? जनरल टर्म लिखा है, जो लिखना सिखाया है मैंने। ये जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है। फिर मैंने कहा रेशनल टर्म निकालना, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर में चेंज कर दिया मैंने, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 8 को लिखा 2 का क्यूब। कुंदन कुमार ओके गुड। इसके आगे कैसे निकालता है वो कल बताएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को? नहीं प्राइम नंबर ना हो तो सर, किसने पूछा? मैंने, रोहित कुमार। नहीं प्राइम नंबर देखिए नहीं था, ये प्राइम नंबर नहीं था, तभी तो मैंने इसको प्राइम नंबर में क्या किया? कन्वर्ट किया। पेपर में प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा। और जब भी ये सवाल पूछेगा रेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यहां पे दोनों टर्म में, दोनों मेंबर में वैल्यू आपको दी जाएगी, तभी ये सवाल बनता है, तभी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ओके 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 गुड, थैंक यू, गुड डे।